जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज जुनैद भाई से हम डिस्कस करने वाले हैं जुनैद भाई का फेवरेट टॉपिक, जो इन्होंने मुझे खुद सजेस्ट करके कहा कि भैया इस चीज के ऊपर डिस्कस होना चाहिए। मैंने कहा जो हुक्म मेरे आका। जुनैद भाई ने कहा कि भाई जो टॉपिक है, और वो मेरा भी बड़ा जिसे कहते हैं, मैं भी इस टॉपिक को ढूंढ रहा था। कहीं ना कहीं एक दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में ये मतलब सबकॉन्शियस पार्ट में ये था कि कुछ तो ऐसा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, और वो कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं है, लेकिन किसी के दिमाग में है, और वो एक प्लान की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। प्लान की फॉर्म में हो सकता है आगे दिखाई दे। मामला है टूल किट का, एक फॉर्म ऑफ टूल किट। टूल किट क्या कि भाई सीधी सी बात यह है टूल किट के अंदर कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न स्टेट्स या वेस्ट मिडल ईस्ट और ईस्ट पर यूं कहें कि कब्जा कब्जा नहीं तो कम से कम एक डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहता है। और वो चाहता है कि पहले यहां पर आग लगे, उसके बाद बुझाने वो आए और बनाने वो आए। इसी चीज के ऊपर जुनैद भाई से डिस्कस करने जा रहे हैं कि असलियत में मामला है क्या, किस तरीके से चीजें शुरू होती हैं, चाहे वो कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, अरेबियन सी है, इंडिया है, बे ऑफ बंगाल है, अंडमान निकोबार सी से लेकर साउथ चाइना सी तक, सारे के सारे जितने भी सी हैं वो सब इस समय पर जलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जुनैद भाई, है क्या मामला, और आपके ओपिनियन में टूल किट क्या है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ओवर टू यू। तो आज के टाइम में जो वेस्ट है वो न्यू टाइप ऑफ चैलेंजेस से गुजर रहा है। अगर अमेरिका को पर्टिकुलर देखें तो अमेरिका के फाइनेंशियल कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छे नहीं है। बहुत सारे बैंक्स उनके यहाँ कोलैप्स हुए हैं, ठीक है। और ऑफिशियली वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, नहीं तो जो अगर हम पर्सनली देखें तो उनका दिवाला निकल चुका है। कमोबेश यही हाल चीन का है, ठीक है ना। और जो न्यू पावर्स है वो इमर्ज हो रही है, और इसके साथ साथ कई न्यू पावर्स हैं। इसमें सऊदी अरब भी है, रसिया भी है, भारत भी है। आप कम और बेश समझ लो, ब्रिक्स के भी काफी सारे कंट्रीज वो हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं, वेस्टर्न हेजेमनी के। इस इन सबको एक साथ साधने की कोई तैयारी चल रही है ऐसा लगता है। और इस प्लान के साथ न्यू टूल किट का फॉर्मेशन हुआ है। आप अमेरिकन को देखें, अमेरिकन नॉट, जब मैं अमेरिकन की बात करूं तो अमेरिका की सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। अमेरिका का पेंटागन अलग होता है, ठीक है। और वहां का वॉल स्ट्रीट जो क्लब है वो हमेशा पेंटागन के साथ ही होता है। और अमेरिका का व्हाइट हाउस डिफरेंट होता है। तो तो आज के टाइम में जो काफी हम इंटरेस्टिंग टाइम में गुजर रहे हैं, तो जो डीप स्टेट है या जो फॉर्चून 500 कंपनी है, उनके काफी सारे इंटरेस्ट हैं जो हार्म हो रहे हैं। जो न्यू रीजनल पावर्स आ रहे हैं, उनके आने से बहुत इम्पैक्ट हो रहा है उनके बिजनेस ऑपरेशंस में। तो ऐसे में वो जो इमर्जिंग पावर्स है उनमें एक कंट्रोल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुनाफा भी बनाए और हमारे कंट्रोल में भी रहे। तो वो इस इन सब चीजों को इफेक्टिवली करने के लिए एक नई तरह की टूल किट तैयार की गई है। और जो हम सबको पता है कि जो आज के टाइम में जो ये जो डीप स्टेट है, जो ओल्ड वाला है, थोड़ा सा रिजिड है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें नेशनलिस्ट सरकारें पसंद नहीं है। तो जहां जहां नेशनलिस्ट सरकारें आ रही हैं उसको कंटेन करना, और जहां एग्जिस्टिंग नेशनलिस्ट सरकारें हैं उसे उखाड़ फेंकना, ये दोनों इसकी प्राथमिकता है ऐसी लगती है, ठीक है। आज के टाइम में नेपाल में नेशनलिस्ट सरकारें आएंगी ऐसा लगता है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठ चुकी है। बांग्लादेश में ऑलरेडी नेशनलिस्ट सरकार है। यूरोप के काफी सारे कंट्रीज में नेशनलिस्ट सरकारें आ रही हैं। और भारत में पिछले 9 साल से एक नेशनलिस्ट सरकार है, और काफी इफेक्टिवली भारत के हितों के लिए काम कर रही है, और भारत को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना चुकी है ऑलरेडी। वो अलग बात है कि वो डिक्लेयर नहीं कर रही है। तो ऐसे में टूल किट का आना बहुत जरूरी है। और विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं, जो कि यूजफुल ईडियट बन सकती हैं, इस टूल किट का हिस्सा बन सकती हैं। तो इसलिए ये टूल किट को एक्टिवेट किया गया। जो हमें याद है जब वो अवार्ड वापसी गैंग चला था, ठीक है ना। इंटॉलरेंस की एक डिबेट चली थी, जो ओबामा ने एक दफा बोल दिया था स्पीच कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गया था। तो फिर वो किसानों का आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, ठीक है ना, आंदोलन पे आंदोलन,
तो इस तरह की चीज नई पटकथा रखी रची जा रही है। और काफी चीजें हैं जो ये सारी चीजें एट द एंड जियो पॉलिटिक्स से कनेक्ट करती है। या तो हमारी बातें मानो, या लड्डू लो या डंडा लो, कुल मिला के ऐसी ही बात है। या तो हमारे गुलाम बन के रहो, या हम तुमको रिप्लेस कर देंगे। तो कुल मिला के ऐसी चीजें दिख रही हैं आज के टाइम में। अगर देखें जो टूल किट के हिसाब से अगर चले, तो काफी सारे महान नेता, युवा नेता, वो यूरोप के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना, वाया दुबई, ठीक है ना। कई जो फूके हुए फुग्गे सेलिब्रिटी बॉलीवुड के, वो भी जा रहे हैं दुबई, ठीक है ना। वो न्यू ईयर का कवर अप है, लेकिन हाँ, ये वो लोग हैं जो जो बिजनेस क्लास में भी जा सकते थे, लेकिन ये लोग जा रहे हैं पर्सनल जेट में, जिसकी औकात नहीं है काफी होगी। तो पर्सनलाइज जेट में जाना, और पर्सनलाइज जेट में काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। एयरपोर्ट के लॉन्जेस में काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। लॉन्जेस में चिट्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। और जब भी ये विशेष परिवार, राजनीतिक परिवार वाया दुबई कहीं जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। 2019 के जैन में ये विशेष परिवार दुबई से कहीं गया था, आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ऐसे में कुछ नई तरह की पटकथा रची जा रही है, ठीक है ना। सरकार को थोड़ा सा डिफेम किया जाए, हिंदू मुस्लिम, ठीक है ना, इस तरह की, या नॉर्थ ईस्ट से कुछ निकलेगा, या ये भी किसानों का शुरू कर दिया गया। तो आप आने वाले टाइम में देखोगे एक साथ कई चीजें होती हुई दिखेंगी, और वो सारी चीज कनेक्टेड होगी इलेक्शन से, इलेक्शन को इम्पैक्ट करने के लिए की जाएंगी, ठीक है ना। आपको कश्मीर में अचानक चीजें दिखने लगी हैं, साउथ इंडिया में काफी चीजें आपको दिखने लगेंगी एलटीटी की, ठीक है। हो सकता है नक्सल मूवमेंट में भी आपको कुछ दिखे, हालांकि ये नक्सल मूवमेंट क्रश हो चुकी है। खालिस्तान का ड्रामा फिर से शुरू हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में आज से चीजें शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो एक नई तरह की पटकथा लिखी गई है। और आज के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि अमित शाह ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसमें सेना प्रमुख, गुप्तचर संस्थानों के प्रमुख उसमें बैठे हुए थे। और ये पहली बार है कि इस लेवल की मीटिंग हुई है। मतलब काफी सालों में इस तरह की सीरियस मीटिंग काफी टाइम बाद हो रही है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी इस डायरेक्शन में भारत सरकार देख रही है और कुछ कंक्रीट करने की कोशिश कर रही है। अगर ये कंक्रीट करने की कोशिश कर रही है, यानी भारत सरकार के मूव में दिखाई दे रहा है कि किसी एक बड़ी जंग की तैयारी है। जंग भले ही बॉर्डर पे ना हो सकता है वो एक ऐसी हो जिसे जिसमें खून खराबा ना हो, और वो इतनी साइलेंटली निपटा दी जाए कि आम आदमी की तरफ आए ही ना। ऐसी सिचुएशन में भारत किस तरीके से तैयार है? मेरे हिसाब से इसे कहेंगे नैरेटिव वॉर। बिल्कुल। नैरेटिव वॉर, या यूं कहीं उसे कोई भी दूसरी टर्म दे सकते हैं, लेकिन है तो एक तरीके का वॉर। भारत की आपको इसमें तैयारी क्या लगती है? और असलियत में भारत जैसे कंट्रीज ही टारगेट क्यों, पाकिस्तान क्यों नहीं? सर, आपने कभी देखा है कि नमक पे मक्खी आती है? हमेशा चीनियों पे मक्खी आती है। तो भारत रिसोर्स रिच कंट्री है, टैलेंट रिच कंट्री है, ठीक है ना। और दुनिया में सारी लड़ाइयाँ नेचुरल रिसोर्सेज की हैं, ठीक है ना। जिस कंट्री में ऑयल नहीं है वहां पे कोई नहीं जाता, ठीक है ना। नेपाल में किसी ने इन्वेट नहीं किया आज तक, क्योंकि था ही नहीं कुछ इन्वेट करने लायक। स्विट्जरलैंड को किसी ने क्यों नहीं इन्वेट किया? एरिट्रिया में कोई नहीं जाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक। तो भारत के पास आज आज के टाइम पे जो डिक्लेयर्ड नेचुरल रिसोर्सेज है, उससे 100 गुना, 100 टाइम्स ज्यादा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन हमारी मजबूरी है, जो पॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से हम कई चीजें डिक्लेयर नहीं करते। आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व हमारे पास है, सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व हमारे पास है, सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व हमारे पास है। ये नोन है, ठीक है ना। एक टाइम पे जो एशिया का सबसे बड़ा ऑयल आयरन ओर था, उड़ीसा के एक स्टेट में था। सिर्फ उड़ीसा में इतना बड़ा जितना निकलता था, वो एशिया का सबसे बड़ा हो गया था। तो हमारे पास इनफ मटेरियल है, और ये वेस्ट को पता है। और ये लूट की व्यवस्था है, ये चलती रहनी चाहिए। और अगर आप देखें, तो पहले की जो व्यवस्था थी, जो इस गवर्नमेंट से पहले की व्यवस्था थी, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, और उसको प्रोसेस करके वो भारत में भेज दिया करते थे। आज के टाइम में हम नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट नहीं करते, उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं। पहले आलू हम एक्सपोर्ट करते थे, और उसका चिप्स इंडिया में इंपोर्ट होता था। आज के टाइम में आलू चिप्स एक्सपोर्ट होते हैं,
तो ये जो छोटे-छोटे जो चीज़ें हुई हैं ना, इसने इंडिया के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब ये जो लूट की व्यवस्था चल रही थी पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में कर तो पा रहे हैं लेकिन भारत में नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ये उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ करें कंक्रीट भारत को लेके। भारत का नेचुरल रिसोर्स दिखता है इनको, भारत की फॉरेन करेंसी रिजर्व दिखती है इनको, भारत का मार्केट तो दिखता अब ही है। मुझे इसका भारत का मार्केट तो दिखता ही है। मार्केट अब मार्केट बड़ा है, टैलेंट पूल बड़ा है, दुनिया की इकोनॉमी हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती जा रही है, या कम से कम यूं कहें कि हमारी इकोनॉमिक जो कपलिंग दुनिया के दूसरे देशों से होती होती जा रही है वो एक अल्टीमेट लेवल पर है। लेकिन इसका एक नेक्स्ट लेवल ये है कि जला के ही क्यों, बिजनेस एस्टेब्लिश करके कर लो यार, जला के ही क्यों। या इसका मतलब आपने चाइना को बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रूव कर दिया कि वो जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है, क्योंकि आप ऐसे हैं कि आपसे वैसे ही बचा जा सकता है कि आपको घुसने ना दिया जाए, और घुसो तो उससे पहले 4 थप्पड़ मार दिए जाए। सर आपका सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, जला के ही क्यों? अगर आप चाइना को देखें, चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो अमेरिका के पीछे चल के ही तैयार हुई। आज के टाइम पे भारत वो देश है जिसने इनके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है, इनके जो वर्ल्ड ऑर्डर्स के जो फ्रेमवर्क्स है, उसको चैलेंज किया। चाइना ने नहीं किया। चाइना उस सिस्टम का हिस्सा रहा, उससे उसका बेनिफिशियरी रहा। चाइना G2 कॉन्सेप्ट की बात करता है, भारत पूरे विश्व की बराबरी की बात करता है। भारत जो ग्लोबल साउथ है उसकी बात करता है। चाइना सिर्फ खुद की बात करता है और अमेरिका की बात करता है। तो इसीलिए भारत वेस्ट के हिसाब से बहुत खतरनाक देश है। अब इसमें लास्ट जो एक पूरा बेसिक टॉपिक है, लास्ट मीन्स अभी अब और भी डिस्कशन होगी कि यार चाइना फिर अगर पीछे चल के चला, ठीक है, तो अमेरिका को ये तो समझना पड़ेगा ना कि चाइना पीछे जिस तरीके से चल के चला उससे अमेरिका को क्या फायदा हुआ। एक तरीके से अमेरिका का दुश्मन खड़ा हो गया। इंडिया तुमसे कॉपरेट करने की बात कर रहा है, तो भैया कॉपरेट करने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे को? और ये टूल किट बना के तुम घूम रहे हो, और हमारे अपोजिशन, खैर बेवकूफ तो हमारे अपोजिशन पार्टी वाले भी है मेरे हिसाब। अच्छा पहले अपोजिशन पार्टी वाला बताओ कि अरे अपोजिशन पार्टी वालों को ऐसा क्या है कि वो मतलब क्या इतना पागल हो चुके हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी को हराने के लिए जाके दुश्मनों की गोद में बैठ जाओ। सर बैटल ऑफ पलासी बोलते हैं ना, या कौन सा बोलते हैं, मीर जाफर वाला। मीर जाफर वाला बैटल ऑफ प्लासी था। पलासी जी सर। सर आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों के साथ कितने सिपाही थे और भारत के कितने सिपाही थे? 1700 भेजे थे, 300-400 यहां पर थे, तो 2100 सिपाही अंग्रेजों के थे और 60,000 सिपाही नवाब के थे। सर 2100 भी नहीं थे, 300 ही लड़ने आए थे उस दिन, ठीक है। और भारत की परंपरा थी कि जो लोग आए थे उनको हमने फूल बरसाए थे, क्योंकि वो परंपरा का हिस्सा था। और सब लोग देख रहे थे कि क्या होगा। प्रॉब्लम यह है कि 1757 में एक मीर जाफर था, आज हजारों मीर जाफर है। इन्हें यूजफुल इडियट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में, इंटेलिजेंस एजेंसी की लैंग्वेज में ऐसे लोग को यूजफुल इडियट्स बोला जाता है। तो जो बिकने के लिए तैयार है उसे खरीद लो। अब लोग अगर मन है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, और उसको लेवरेज कर सकते हैं तो लोग करते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन इनकी बेवकूफियों के चक्कर में, इनकी बेवकूफियों का खामियाजा भारत ना भुगते, ऐसा हम और आप चाहते हैं।